हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्यकोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर आईटी, नीट एंड जेईई। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं 10th का ही एक टॉपिक लेकर हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्यकोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर आईटी, नीट एंड जेईई। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं 10th का ही एक टॉपिक लेकर मैं इसके बाद वाले वीडियो में आऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ आपको बेसिक टर्म बताने जा रहा हूं मैं। हमारा चैप्टर 3 ही चल रहे हैं। क्या चल रहा है? चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कैसे तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। इससे पहला क्या होता है? वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्लास 9th में पढ़ कर आए हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करने के लिए इस वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ताकि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि समझ में आ गया तो इस प्रॉपर्टीज का ही नाम क्या होता है? वैलेंसी, जो देखा जाता है लास्ट में। क्लियर है बच्चों? तो चलो देखते हैं फटाफट। कुछ बड़ा काम नहीं करना आपको, इसमें देखना रहता है। देखो, मैंने साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर में होता है उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एटम होते हैं, पढ़े हो आप लोग? सब पढ़े। यहां पे क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है बोलो बच्चों? न्यूक्लियस। ये होता है KLMN, पढ़े हो ना? तो मान लो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़े होगे आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वैलेंस मतलब बाहर वाला, इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल। और इसको क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट सेल, जो अंदर का सेल होता है। तो हमको कौन सा लेना है? आउटर मोस्ट सेल वाले को लेना है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल वाले के जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इनर में होते हैं उनको बोलते हैं, याद रखना बच्चों, कोर इलेक्ट्रॉन्स, या इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप, गलत नहीं होता। ठीक है बच्चों? ओके, बस अब हमको इसी चीज को आपको ड्रॉ करना रहता है। इसको 9th आप सीखे हो, जैसे आपको पता होगा, जो लास्ट में दिख जाए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेके यहाँ पे चल रहा हूँ आपके साथ। जैसे मेरे पास है मान लो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितना होता है? 1, इससे एटॉमिक नंबर भी चलेगा। ठीक है, दूसरा होता है हीलियम, 2, तो इजियम। मतलब जैसे होता है 3 नंबर पे आता है आपका लिथियम, बोलेंगे 2 और 1, तो 1 वाला जो क्या है उसकी वैलेंसी है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सही है। 4 नंबर पे आता है बेरिलियम, 2 और 2। 5th नंबर में आता है आपका बोरॉन, बोलो बच्चों, 2 और 3। 6th नंबर में आता है आपका कार्बन, 2 और 4। जैसे जैसे लास्ट वाला है सबके सब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों? 7 नंबर में आता है नाइट्रोजन, ये कैसा हो जाएगा? 2 और 5। 8 नंबर में आता है बच्चों ऑक्सीजन, 2 और 6। 9 नंबर में आता है बच्चों फ्लोरीन, 2 और 7। 10 नंबर में आता है बच्चों नियॉन, 2 और 8। सेम 11 12 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है बच्चों? जैसे 11 नंबर में आ रहा है आपका सोडियम, 2 8 1। 12 नंबर में आपका आ रहा है बच्चों मैग्नीशियम, 2 8 2। 13 नंबर में आपका आता है बच्चों एल्यूमिनियम, 2 8 3। 14 नंबर में आ रहा है बच्चों सिलिकॉन, 2 8 4। द नेक्स्ट 15 नंबर में आता है बच्चों फॉस्फोरस, 2 8 5। जो लास्ट है सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 16 नंबर में आता है बच्चों सल्फर, 2 8 6। 17 नंबर में आता है बच्चों क्लोरीन, 2 8 7। 18 नंबर में आ रहा है बच्चों आर्गन, 2 8। 19 नंबर में आता है बच्चों पोटेशियम, 2 8 8 1। और 20 नंबर में आता है बच्चों कैल्शियम, 2 8 8 2। जो भी लास्ट में सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब वैलेंस है, सभी के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों। देखो जो लास्ट वाला है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं ना, सभी के सभी क्या है आपके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी एटम के चारों ओर, सराउंडिंग में, तो उसी को हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है?
क्लियर है बच्चों? तो अब आपको इसमें बॉन्डिंग सीखना है। क्लियर हो गया? वैलेंसी मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसको मैंने आपको कुछ एग्जांपल से समझा दिया। 20 एलिमेंट्स होते हैं, उसके मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।